brought to you by टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, बेटर ऑलवेज। हम आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, बेटर ऑलवेज। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना फाइनल मुकाबला खेलना है और जिस तरीके से एक ऐसा खिलाड़ी लगातार टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है जसप्रीत बुमराह। गेंदबाजी में ये वो नाम है जिससे सामने वाले टीम के बल्लेबाजों के पैर कांपते हैं। दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज जिसने भारतीय टीम को स्ट्रेंथ दी हुई है, रीढ़ की हड्डी आप मान सकते हैं जसप्रीत बुमराह को। और जसप्रीत बुमराह को लेकर और ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ उनके कोच हैं किशोर जी। और किशोर सर, सबसे पहले तो ये कि इसी वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। जसप्रीत बुमराह, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से टीम इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी मुकाबला आप देख लें, आप सेमीफाइनल का मुकाबला ही देख लें, जो उनका एक आखिरी का जो ओवर आया उसने उस गेम का सिचुएशन चेंज कर दिया। तो जसप्रीत बुमराह कैसे बने और इस वक्त जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के लिए खास तौर से जब कल फाइनल मुकाबला होगा उसके लिए किस तरीके से आप देखते हैं? कल भी वो इनप्लेएबल होगा। जो 4 ओवर वो डालता है वो तो इंडिया के लिए बेनिफिट वाला ही है। मैच का रुख बदल देता है, तो वो तो मेन है। अगर उसकी 4 ओवर अच्छी गई तो सामने वाली टीम को रन बनाने में बहुत दिक्कत होगी। अच्छा, एक चीज़ और भी है सर, नई गेंद के साथ जसप्रीत बुमराह अक्सर हम देखते हैं कि सफलता उनको मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जसप्रीत बुमराह को नई गेंद से सफलता नहीं मिलती, बाद में फिर डेथ ओवर्स में या जब वो गेंद करते हैं तो उनको वहाँ पर सफलता मिल जाती है। ऐसा क्या है जसप्रीत बुमराह के अंदर में तो सामने वाले बल्लेबाज चाहे वो नई गेंद के साथ आए चाहे वो पुरानी गेंद के साथ आए, पैर तो कांपते ही कांपते हैं। क्योंकि उसके पास अब वेरिएशन ज़्यादा हो गई है। पहले क्या थी, पहले बाउंसर में विकेट लेता था, बाद में यॉर्कर आया, यॉर्कर में ज़्यादातर विकेट लेता था। यॉर्कर सब पहचान गए कि उसका ज़्यादा यॉर्कर है, वो डिफेंस कर लेते, रोक लेते। लेकिन अभी जो स्लोअर वन आता है, स्लोअर वन, वो इसमें सब गलती कर बैठते हैं रीड करने में बैट्समैन। तो यही प्रॉब्लम होता है। अभी उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन आई गई है और वेरिएशन की वजह से बैट्समैन को पजल में डालता है। जब आपके पास आए जसप्रीत बुमराह, आप बता रहे थे कि 16 साल की उम्र में वो आपके पास आए और फिर आपने उनको और गेंदबाजी के जो गुण हैं वो सिखाए, लेकिन ऐसा स्पेशल क्या है जसप्रीत बुमराह में? दुनिया भर के तमाम जो तेज गेंदबाज हैं, चाहे ऑस्ट्रेलियंस हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, किसी भी देश के आप गेंदबाजों को उठा लीजिए, उनसे क्या अलग है? ऐसा क्या जसप्रीत बुमराह अलग कर देते हैं? आपने बोला वेरिएशन है, उन गेंदबाजों के पास भी वो वेरिएशन होती है, कोई दोनों साइड स्विंग कराता है, सब कुछ है, बाउंस भी है, बॉल बढ़ के स्किड भी होता है, कटर भी, सब कुछ डालते हो, लेकिन व्हाट्स समथिंग वेरी स्पेशल? ये गॉड गिफ्ट प्लेयर है, गॉड गिफ्ट, कुदरती उसके ऊपर मेहरबान है जी। और करोड़ों में एक ऐसा बॉलर हो जाता है। उसके बाद में बहुत सभी लड़के मेहनत करते हैं, सबको ऐसा चांस नहीं मिलता है, लेकिन उसका स्टार, उसकी मेहनत और गॉड गिफ्ट, ये 3 वर्ड है उसके लिए। गॉड गिफ्ट तो है, टैलेंट तो सब बच्चे में होती है बराबर। टैलेंट के बाद उसको नर्स करना, उसको आगे जाना, आगे आगे स्टेज में उसको इतनी सफलता मिलना, वो उसका स्टार भी पावरफुल होता जाता रहा है और उसकी मेहनत। बिल्कुल। और चूंकि देखिए अब हमें ये फाइनल मुकाबला खेलना है और जीतना भी है। अब आपने अभी बोला ही कि जसप्रीत बुमराह के वो 4 ओवर मैच का जो है वो भविष्य तय करेंगे, लेकिन सामने वाली टीम भी होमवर्क करके आती है। अब उनके जो बल्लेबाज हैं, न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं, उनके दिमाग में क्या एक होगा एडेड प्रेशर कि यार जसप्रीत बुमराह को हमें पहले फेस करना है, फिर अर्शदीप भी हैं, फिर हार्दिक पांड्या भी हैं, एक ऐसी बॉलिंग यूनिट है जिसको लीड करते जसप्रीत बुमराह, जो सामने वाली टीम के ऊपर में मानसिक दबाव जो है वो बनाती है। ये एक बड़ी चीज़ है। बराबर, परफेक्ट। क्योंकि शुरू में मान लो कि 3 ओवर के बाद पावर प्ले में उसको बॉलिंग देते, 2 ओवर दे देते हैं, 2 ओवर में वो 1-2 विकेट तो ले ही लेता है बराबर है। तो जो मेन बैट्समैन होता है आगे 4 वाला, नंबर 4 तक बैट्समैन, उसमें से 1-2 विकेट तो वो ले लेता है। तो बाद में क्या होता है, उसको ऊपर प्रेशर आ जाए। न्यूजीलैंड के बैट्समैन होगा, कोई भी हो, पहले 4 में से वो 2 विकेट पावर प्ले में ले लेता है, बाद में वो 18, 18, 19, 20 वो 2 विकेट ले लेता है। इस तरह से मैच में वो कंट्रोल कर सकता है। जब भी किसी बॉलर को मार पड़ती है बराबर, तो उस टाइम उसको 1 ओवर डाल के फिर वापस लाते हैं। ये अपनी स्ट्रेटेजी होती है।
कि चलो भाई रन रोकने के लिए ये ज़रूरी है, और ब्रेक थ्रू जो ना ज़रूरी है। कभी कभी ब्रेक थ्रू नहीं मिलता क्योंकि कैच भी ड्रॉप हो जाता है, क्रूशियल टाइम में भी कैच ड्रॉप हो जाते हैं, फिर भी वो अपने जो मुकाम है वो तो कायम रहेगा। सही बात है। अच्छा, एज अ कोच, चूंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है भारतीय टीम के लिए, तो एज अ कोच, एज अ मेंटोर, क्या आप जसप्रीत बुमराह को कहना चाहोगे? क्या कुछ उनको कल करना चाहिए और किस चीज़ों से बचना चाहिए? वो तो नेचुरल है, वो नेचुरली बॉलिंग करेगा। विकेट स्लो है तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, विकेट अगर बाउंसी होती, विकेट थोड़ी फास्ट होती तो हेल्प, लेकिन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा स्लोअर वन का यूज़ करना पड़ेगा। ये रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल मिक्स विकेट है, तो इसमें जसप्रीत बुमराह कितने खतरनाक हो जाते हैं? अब तो उसके पास वेरिएशन है, वेरिएशन की वजह से वो पजल में डालते हैं, बैट्समैन को आउट करता है। जितनी स्लो विकेट है वहाँ तुम आप ताकत से बॉलिंग करोगे तो बॉल में कुछ होगा नहीं, लेकिन जितनी तुम स्लोअर वन डालोगे तो स्लोअर वन में वो मिस टाइम हो जाता है बैट्समैन के लिए। अभी भी कई बार देखो ने, ज़्यादा से ज़्यादा स्लोअर वन में ही विकेट मिलती है, वो स्पीड बॉल में नहीं मिलती है। तो वो मिक्स करेगा, इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर, बाउंसर और स्लोअर मोस्ट डेंजर बॉल। स्लोअर मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्लोअर जो है वो कल के दिन जसप्रीत एक्यूरेट होना है, स्लोअर वन भी एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि बैट्समैन जल्दी रीड न कर पाए। अगर रीड किया तो 6 जाएगा, तो वो तो उसकी एक्शन की वजह से थोड़ा बैट्समैन पजल में ही रहते हैं सब, कब स्लोअर वन आएगा, कब यॉर्कर आएगा, वो पता नहीं चलता। वो थोड़ा इंटेलिजेंट हो गया है, बैट्समैन को रीड करके वो बॉलिंग करता है। दूसरी बात क्या है कि वो एक्यूरेट बॉलर है, ऐसा नहीं है एक लेग स्टंप बार, एक ऑफ स्टंप के बाद, 3 स्टंप के अंदर जो बॉल डालता है वो सब वेरिएशन उसको यूजफुल रहती है। अच्छा, आखिरी 2 सवाल सर। पहला तो ये कि वरुण चक्रवर्ती अब इस बिजनेस एंड में थोड़े फीके नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप करके कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि जो है आपका विनिंग कॉम्बिनेशन उसी के साथ फाइनल मुकाबला खेलना है? कुलदीप यादव बेटर, क्योंकि उसके पास भी वैरायटी है और वो विकेट टेकर बॉलर है। वरुण चक्रवर्ती भी सेम है, ऐसा नहीं है कि वो कभी कभी कोई मैच में परफॉर्मेंस नहीं होता, डिपेंड ऑन विकेट। अगर उसका बॉल टर्न ज़्यादा होता है तो वो मास्टर हो जाता है, अगर विकेट में कुछ हेल्प नहीं मिलती है तो बॉलर भी हेल्पलेस। सही बात है। ओवरऑल बात यह है कि जसप्रीत बुमराह कल के मैच में आपके की फैक्टर साबित होने वाले हैं। किशोर सर जिन्होंने जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी के गुर सिखाए, उनका भी ऐसा ही मानना है कि जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर इस मैच में बहुत मायने रखेंगे। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।